नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आत्मविश्वास के बदौलत हर असंभव से असंभव काम को संभव बनाया जा सकता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए एक छोटी सी कहानी हम आप लोगों को सुना रहे हैं, जिस कहानी से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आत्मविश्वास के सामने बड़ी से बड़ी बाधाएं भी घुटने टेक देती हैं। एक आदमी जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने प्रांत को छोड़ वह दूसरे प्रांत जाता है काम करने के लिए, और वहाँ 10 वर्षों तक काम करता है। 10 वर्षों तक काम करके और जो धन अर्जित कर पाता है, अपने अर्जित किए हुए धन को वापस लेकर घर आता है। घर लौटते समय रास्ते में उसे एक नदी से होकर आना पड़ता है। जब वह नदी से होते हुए आ रहा था अपने घर, और उसके सिर पर अपने 10 वर्षों का अर्जित जो है धन था, यानी कि बैग था, जिस बैग में वो धन था। नदी के किनारे चलते हुए में उसका पैर लड़खड़ा जाता है, और पैर के लड़खड़ाने की वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है, और उसका वो बैग, जिस बैग में 10 वर्षों का अर्जित धन रखा हुआ था, वह नदी में गिर जाता है। वह आदमी बौखला जाता है, क्योंकि 10 वर्ष की मेहनत की कमाई थी उसमें। वो नदी से प्रार्थना करता है, लेकिन नदी उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। अब वो आदमी गुस्सा में आ जाता है, और गुस्सा में आकर के ये सोचता है कि नहीं, इस नदी के पानी को सुखाकर और वापस तभी जाएंगे जब अपना धन सुखा करके ले लेंगे। पास की बस्ती पर जाता है, और पास की बस्ती में से एक बाल्टी लाता है, और बाल्टी ला करके नदी में से बाल्टी पानी निकाल करके नदी के बाहर फेंकना शुरू कर देता है। यह ऐसा करते हुए देखकर, यानी नदी उस आदमी को ऐसा करते हुए देख करके सोच में पड़ जाता है कि आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। अब नदी उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बताता है कि हमारा 10 वर्ष का अर्जित धन उस बैग में था, जो बैग पानी में गिर गया, और मैं इस पानी को बाल्टी निकाल करके सुखा दूंगा और अपना धन वापस लूंगा, और तभी वापस लौट जाऊंगा। नदी उससे पूछते हैं, क्या ऐसा कर लोगे? वो आदमी बोलता है कि जब तक मैं ये ऐसा कर न लूं, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। बिल्कुल हम करके ही जाएंगे। यानी उनके संकल्प ले चुके थे कि मैं घर वापस तभी जाऊंगा जब इस नदी के पानी को सुखाकर अपना धन वापस न ले। उस आदमी के इस विश्वास को देखकर, उसके अंदर की इस विश्वास को देखकर, उसके बोलने में, उसकी आवाज़ में, उसकी गतिविधियां में जो विश्वास दिख रही थी, उस विश्वास से नदी भयभीत हो जाता है। नदी को डर हो जाता है। इस धरती पर आदमी एक से एक खतरनाक आदमी है, जो अपनी आत्मविश्वास की शक्ति से न जाने कितने खतरनाक कामों को अंजाम दिए हैं। यह आदमी उन्हीं में से एक है। क्या पता ये भी खतरनाक हो और कहीं ऐसा कर ले। उस आदमी को नदी बोलते हैं, भैया रुक जाओ, हम आपका धन वापस दे देते हैं, और आपका धन ही नहीं, आपके इस विश्वास से हम प्रसन्न होकर के आपको उतना धन और दे देते हैं, मतलब आपको डबल धन मिल रहा है। तो नदी उसको डबल धन देते हैं, और वो धन लेकर के अपने घर आ जाता है। घर में अपने परिवार वालों को सुनाता है, अपने भैया को सुनाता है। भैया को ये घटना सुनाता है कि भैया जानते हैं, आश्चर्य की बात है, घर लौटते समय एक ऐसी घटना घटी जो अविश्वसनीय है। भैया जब उस घटना को सुनते हैं तो भैया के मन में भी लालच आ जाती है, और भैया वो क्या करते हैं, जो धन को डबल करने का तो बहुत ही अच्छा तरीका है,
सारे धन को वह एक थैला में लेते हैं और उसी नदी के पास चले जाते हैं और वहाँ पर डगमा लड़खड़ा करके जानबूझ करके नदी में अपने थैला को गिरा देते हैं। फिर नदी से प्रार्थना करते हैं। कुछ देर प्रार्थना करने के बाद जाते हैं, पास के गांव से एक बाल्टी लाते हैं, पानी निकालना शुरू करते हैं, फेंकना शुरू करते हैं। ऐसा देख कर के नदी फिर आते हैं। नदी पूछते हैं उससे कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो बताते हैं कि ऐसे हमारा धन गिर गया है नदी। तो नदी पूछते हैं क्या 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 ऐसा आप कर लोगे? ये बोलते हैं कर रहे हैं, हो जाएगा तो ठीक है। देखिए, पहला जो आदमी था वो कह रहा कि बिल्कुल करके जाएंगे, उसके बोलने में विश्वास दिख रहा था। लेकिन ये जो बोल रहा है ये कह रहा कि प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हो गया तो ठीक है। नदी समझ गया कि आदमी जो है ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, इसके अंदर का विश्वास जो है कमज़ोर है, इसके अंदर खुद पर यकीन नहीं है, ये वो आदमी नहीं है, ये नौटंकी करता है, वो रियल का था। बोलता ठीक है लगे रहो भैया। वो लगे रहा, थक हार करके नदी का पानी काहे सूखेगा, वापस चला जाता है। इस कहानी के माध्यम से देखिए कि कभी कभी लोग जो है दिखावा में, यानी कि दिखावा में विश्वास करना और वास्तविक में अंदर में विश्वास होना, दोनों में काफ़ी अंतर है। विश्वास अगर अंदर हो, अगर मन में विश्वास हो, खुद पर विश्वास हो, तो वह विश्वास आपकी आवाज़ में दिखता है, आपकी बोली में दिखता है, आपके व्यवहार में दिखता है। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो आप विश्वास दिखाने की कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे, लेकिन आपके बोलने में विश्वास नहीं दिखेगा। दोस्तों, इस विश्वास में इतनी ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी बाधाएं भी आपके सामने घुटने टेक देती है। बस आप जिस काम को कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप गाने का अभ्यास कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप महारत हासिल करना चाहते हैं, बस अपने उस काम के प्रति अपने अंदर विश्वास भर लीजिए। और जिस दिन ये विश्वास आपके अंदर भर जाएगा, 100% विश्वास हो जाएगा कि नहीं, इस काम को हम अवश्य कर लेंगे, और खुद पर ये विश्वास हो जाएगा, समझिए उसी दिन से उस क्षेत्र में आप अग्रसर आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देंगे, आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे 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 विश्वास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे विश्वास बढ़ता जाएगा, वैसे उस क्षेत्र में आपका विकास होता जाएगा। सीधा सा, यानी विश्वास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, विकास वैसे वैसे होता जाएगा। यही होता है, चाहे वो विद्यार्थी हो या किसी भी क्षेत्र में हो। जैसे जैसे उसको खुद पर विश्वास बढ़ता जाता है, अपने काम पर विश्वास बढ़ता जाता है, उसका विकास होता जाता है। विकास का एक ही मात्र रास्ता है, विश्वास। अपने आप पर विश्वास, अपने काम पर विश्वास। तो विकास करनी हो तो विश्वास करना सीख लो। और विश्वास जैसे ही आप अपने अंदर भरने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके लिए आप वीडियो सुनते हो, उसके लिए आप किताब पढ़ते हो, उसके लिए बड़े बुजुर्गों की बातों को सुनते हो, उसके लिए आप शिक्षकों की बातों को सुनते हो, जैसे भी हो अपने अंदर विश्वास को भरनी है। और यही विश्वास आपकी सफलता की उड़ान भरती है। तो सफलता की उड़ान भरनी है तो अपने अंदर विश्वास भरिए। और यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य बनता है, लाइक कर दें।